नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन और हर हफ्ते के साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है। हर रोज 4,000, 4,500 और अब तो 5,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मरीजों की संख्या का ग्राफ लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन में भी ढील दी जा रही है। यानी अब आपको खुद ही अपने आप को इस महामारी से बचाना है। हर वक्त घर पर रह नहीं सकते, इसके साथ जीना सीखना है तो इससे लड़ना भी सीखना है। सावधानी बरतनी है और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करना है। बिल्कुल सुशांत, अब खतरा पहले से काफी ज्यादा है। कोरोना वायरस के कई लक्षण हैं जिसमें बुखार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको बुखार है तो आप कोरोना की चपेट में हैं। बुखार के कारण कई दूसरे भी हो सकते हैं जिसमें वायरल है सुशांत, इन्फेक्शन है, अच्छा टाइफाइड भी है, मलेरिया और डेंगू भी इनके कारण की वजह से बुखार हो सकता है। जैसे ही किसी को बुखार होता है तो वो तुरंत एलोपैथी का सहारा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये दवाइयां आपका बुखार भले ही कम कर दे, लेकिन आपके शरीर पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और बुरा प्रभाव तो है ही, इसकी भी गारंटी नहीं कि बुखार दोबारा नहीं आएगा। बुखार आपके पास फटके नहीं, इसके लिए किन योगाभ्यास को अपनी रूटीन में आप शामिल करना आपके लिए जरूरी होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर बीमारी को बुखार ला देने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी सुशांत जी, और मीनाक्षी जी आपको, और पूरे देश का बुखार भी उतारेंगे, कोरोना भी भगाएंगे, और जिन कारणों से बुखार होता है उन सब कारणों को भी धरती में ऐसा गाड़ देंगे कि फिर उभर ही नहीं पाएंगे। पाताल लोग भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। बुखार नॉर्मल फ्लू है या सीरियस फीवर? बुखार में दवा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, ये तो हम स्वामी जी से समझेंगे आगे थोड़ी देर में। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि वो कौन से योगाभ्यास हैं जिन्हें नियमित तौर पर करने से बुखार आएगा ही नहीं। तो स्वामी जी, आप पहले कोरोना के बारे में तो बता ही रहे थे, आज आप उसके जो चचेरे मौसेरे भाई हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, उनको भी पास बुलाकर जरा छड़ी चलाइए और बताइए इनका इलाज क्या है। फ्लू, बर्ड फ्लू सब है। पहली बात तो एक बहुत बड़ा अनुभव बताता हूं। पिछले 40 सालों से मुझे एक बार भी बुखार नहीं हुआ है। क्या बात है, कमाल। और मैंने अपनी दादी को देखा था, उसका नाम फत्तो दादी था। उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होकर के गई, उसको जिंदगी में एक बार भी बुखार नहीं हुआ था। सुशांत जी, मीनाक्षी जी, ये बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूं। 100 साल में एक बार भी बुखार नहीं हुआ। आप कुछ लोग कहेंगे कि स्वामी रामदेव का तो जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा कि इसको कभी बुखार होता ही नहीं होगा। तो ये होता क्या है बुखार? बुखार दरअसल अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। तो फिर है क्या? तो बुखार अपने आप में एक उपचार है, यह अपने आप में एक सिग्नल है, यह अपने आप में एक इलाज है। कैसे? जैसे ही आपको कोरोना हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, टाइफाइड हुआ, आपके शरीर में कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, चाहे वो माइल्ड वायरस है या स्ट्रॉन्ग वायरस है कोरोना जैसा, वो जैसे अंदर गया तो हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम को सूचना मिलती है। वहां से हाइपोथैलेमस सिस्टम में सिग्नल जाता है जो भी वायरस गया उसका, और वो पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है, पूरे इम्यून सिस्टम को, और कहता है अब तापमान बढ़ा दो, कि जिससे कि सारे फंगस, ये बैक्टीरिया, ये वायरस खत्म हो जाए अंदर की अग्नि से। लेकिन जब उससे भी नहीं खत्म होते तो फिर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हाइपोथैलेमस जब ये सिग्नल देता है तो सबसे पहले हमारे WBC बढ़ते हैं। तो हम प्राणायाम करा करके लंबे श्वास लें। बुखार वाले को कोई भी तेज व्यायाम नहीं करना है, दंड बैठक नहीं लगानी है, उसको तेज सूर्य नमस्कार नहीं करना है। लेकिन ये हो नहीं जिंदगी में बुखार, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, और भी ऐसे लाखों लोग पूरे देश में मैंने तैयार कर दिए जिनको अब एक बार भी बुखार नहीं आता साल में। नहीं तो मौसम चेंज होता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार थोड़ा बहुत वायरल होता है तो उसी से ही बुखार हो जाता है। तो
लंबा श्वास लेने से हमारा WBC बढ़ता है। तो WBC बढ़ता है बुखार में, ऑटोमेटिकली जो छोटे मोटे जो वायरस होते हैं उनको खाना शुरू कर देता है WBC। तो डीप ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें, शीतली शीतकारी करें, उससे बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा और बुखार जिन कारणों से हो रहा है उनका निवारण हो जाएगा। तो पहले तो भस्त्रिका आराम आराम से मीनाक्षी जी आप शुरू कर दीजिए, फिर भस्त्रिका के बाद 2 मिनट भस्त्रिका करना, फिर कपालभाति धीरे धीरे कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा बस मैं स्पष्टीकरण चाह रहा था स्वामी जी कि जिनको बुखार हुआ है वो भी ये प्राणायाम कर सकते हैं, बुखार रहते हुए ये प्राणायाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और कितने टेम्परेचर तक हो तो करने में दिक्कत नहीं है? खास करके जब टेम्परेचर 102, 3, 4 तक चला जाता है उस समय भी अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी टेम्परेचर को एकदम डाउन कर देंगे, ये बढ़ाते ही ठंडक है। ये तो बुखार में भी करना चाहिए, शीतली शीतकारी। ये बुखार में भी करने चाहिए। अब बुखार में जो पैरासीटामोल लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो क्या करते हैं, बुखार में जब हम पैरासीटामोल एक केमिकल है ये लेते हैं तो कोक्स नाम के एंजाइम को ये बढ़ा देता है, और जब वो बढ़ जाता है तो हमारे ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं हाइपोथैलेमस में उनको ये कंट्रोल कर देता है, और जो है पूरे बॉडी के टेम्परेचर को फिर ऑटोमेटिकली डाउन कर देता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल जो कर रहा है। तो वो इलाज है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, जरा सुनिए ध्यान से। पैरासीटामोल, क्रोसिन और अलग अलग जो ब्रांड है आजकल, मैंने लोग सुना, मैंने तो कभी खाई नहीं है दवाइयां, डोलो पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, मैंने एक बार भी ये दवाई नहीं खाई। 40 सालों की बात कर रहा हूं मैं। लोग ये जो दवाई खाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। मैं ये नहीं कहता हूं दवाई कभी मत खाना, लेकिन ये खाने की नौबत ना आए इसके लिए आप रोज गिलोय पीना। जो गिलोय पिएंगे उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई होगी, प्राणायाम करेंगे तो बुखार होगा ही नहीं। होने के बाद आप गिलोय पी लेना। गिलोय, ये तुलसी रखी इधर, ये ताजी गिलोय, गिलोय, तुलसी, ताजी अदरक और हल्दी थोड़ी मिल जाए और थोड़ा उसमें काली मिर्च मिला ले। काली मिर्च, ये अदरक, ये हल्दी थोड़ी सी मात्रा में, एक छोटा सा टुकड़ा, एक 2 ग्राम का हल्दी का, 1-2 ग्राम का अदरक का, तुलसी के 7 से 11 पत्ते, थोड़ा इसमें लौंग और वो भी मिला सकते हैं, इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग, और ये गिलोय के टुकड़े, इनका काढ़ा बना करके पी लें। इंस्टेंट बुखार उतरता है। 2 तरह से बुखार उतरेगा, एक जो हमारा कोक्स एंजाइम है उसको कंट्रोल करेंगे, हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, हमारे WBC ऑटोमेटिकली ये बढ़ाएंगे, जो भी बैक्टीरिया वायरस है उसको ऑटोमेटिकली किल करेंगे। हमने एक ये औषधि बना रखी है, सब लोगों को सब जैसे चिरायता है, महासुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, ये चिरायता, हमने ये चिरायता, गिलोय, कुटकी, कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी, जलनिंब, हल्दी, ये हमने ये औषधि बनाई। इसका काढ़ा पीने से कितना ही पुराना बुखार हो, और इसकी गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी या सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण, ये आयुर्वेद में सदियों से दिए जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत बड़ा प्रकरण है चरक सुश्रुत में, भाव प्रकाश निघंटों में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बुखार जिन कारणों से होता है उनका निवारण हम आयुर्वेद में करते हैं। और एक बहुत खतरनाक बुखार होता है सुशांत जी, जो एलोपैथी में भी ठीक नहीं होता, और एक बार जिसको हो गया वो जिंदगी भर परेशान रहता है, उसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड के लिए तो रामबाण औषधि है 3 दिन में ठीक करने वाली। एक दिन पहले भी मैंने बताया था, ये राई जैसे दाने होते हैं, इसको बोलते हैं खूब कला। ये खूब कला और 5 से 7 अंजीर, मुनक्का, और ये अंजीर, 2-3 अंजीर, 3 अंजीर, 5-7 मुनक्का, और ये 2-3 ग्राम ऐसे ये खूब कला। इसका काढ़ा पीने से कितना ही भयंकर टाइफाइड हो, और साथ में गिलोय की गोली खिला दो, पहले दिन से कंट्रोल होगा, 3 दिन में टाइफाइड ठीक, 7 दिन में पूरा क्योर।
और फिर अच्छा स्वामी जी देखिए, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन एक बार नहीं तो जिनको टाइफाइड आ जाता है फिर उसके बैक्टीरिया अंदर बने रहते हैं, बार बार उसको परेशान करते रहते हैं। सुशांत जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं आपका एक बयान सुनवाना चाह रहा हूं दर्शकों को। थोड़ा पुराना बयान है लेकिन आज इसको सुनाना जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक जवाब चाह रहा था आपसे, थोड़ा स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आपने दवाइयां बताई हैं, औषधियां बताई हैं। क्या जो एलोपैथी की दवाई है वो साथ में लेते लेते इसको लेना है? देखो, पहली बात, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, 3-4 हो गया। अब ऐसे में तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस समय एलोपैथी के भी ये जो सोल्ट है, केमिकल है, ये ले सकते हैं। पैरासीटामोल एक सोल्ट है जो कि मैंने कहा ना, कोक्सनाइम के एंजाइम को जो है ब्लॉक करके और फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कोई बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस का प्रकोप हो गया तो एंटीबायोटिक भी कुछ लेनी पड़ती है, वो इमरजेंसी के तौर पर ले सकते हैं। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर जो प्रैक्टिस करता हूं तो मैं एलोपैथी की दवाइयां किसी को नहीं देता हूं, और लगभग 2-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे के अंतर से गिलोय का, तुलसी का काढ़ा पिला देते हैं और टेम्परेचर 100% कंट्रोल हो जाता है। तो एक्सेप्शन के तौर पर कोई एलोपैथी की दवाई लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, देखिए एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि बुखार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है तो पहले उसको पकड़ के नीचे ले आइए एलोपैथी की दवा से, और उसके बाद बीच में साथ में आप ये औषधियां ले सकते हैं ताकि एक साथ असर जो है वो दिखे और आप भी सुरक्षित रहें। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि स्वामी रामदेव जो है वो इतना क्यों, उनको एलर्जी बुखार हो तो आपको एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एलोपैथी की जो दवाइयां हैं उनसे स्वामी रामदेव का 36 का आंकड़ा क्यों है, मैं ये पूछूं उससे पहले उनका एक पुराना बयान आपको सुनवाता हूं। बुखार हो जाता है तुरंत हम लोग पैरासीटामोल, क्रॉसिन और एलोपैथी की दवाइयां खुद भी खानी शुरू कर देते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी दे देते हैं। इनके इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। मैं नहीं कहता कि हर बार साइड इफेक्ट बड़ा हो सकता है, सामान्य साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं, और जो लंबे समय तक बार बार दवाएं खाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट बहुत भयंकर होते हैं। स्वामी जी, ये आपका थोड़ा पुराना बयान है पर हमें लगा कि आज सुनाना चाहिए, और अब आपसे ये जरूर पूछना चाहिए कि जो आप कह रहे थे कि बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं एलोपैथी की दवाओं के, वो क्या हैं? देखो, प्रेग्नेंट लेडी यदि पैरासीटामोल और बुखार की दवाएं खाती है तो उनको जिंदगी भर के लिए दिव्यांग, विकलांग संतान पैदा हो सकती है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज बुखार की दवा खा रही है और उसको विकलांग बच्चा पैदा हो गया। तो वो काम यदि गिलोय से हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूं अपरिहार्य परिस्थिति में, इमरजेंसी में एलोपैथी की दवाई लीजिए बुखार की, सामान्य परिस्थिति में मत लीजिए। या जिसको थोड़ा सा बुखार हुआ पैरासीटामोल खा लिया, क्रोसिन खा लिया, पता नहीं अलग अलग ब्रांड से कुछ भी खा लेते हैं आजकल तो, आइबुप्रोफेन और ब्रूफिन पता नहीं क्या क्या और खाते रहते। भाई आपका जब गिलोय से बुखार ठीक हो जाता है, बच्चों में सेरेब्रल पॉलिसी से लेकर के ऑटिज्म से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की विकलांगता होती है, बच्चों के हाथ पैर काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, और क्या क्या बीमारियां गर्भ से हो रही हैं, उसका एक कारण है एलोपैथी की दवाइयां। और एलोपैथी की दवाइयों से मैं, एक बहुत बड़े कवि है देश के हरिओम पवार, उनकी बहन सुधा एक जज थी, उसने खाली बुखार की गोली खाई थी और बुखार की गोली खाने से उसको इन्फेक्शन हुआ, उसका पहले किडनी फेल हुआ, बाद में उसका हार्ट फेल हुआ और उसकी डेथ हो गई, खाली एक बुखार की दवाई से। ये गिलोय खाने से किसी की मौत नहीं हो सकती। पैरासीटामोल यदि आपको साइड इफेक्ट करती है, तो मैंने एक जज की बात बताई, उसको मौत, मैंने ऐसे लोगों को मरते देखा है। और WHO के बड़े डॉक्टर्स के निष्कर्ष से, मैं एलोपैथी की निंदा नहीं कर रहा हूं, WHO के ही और वर्ल्ड के बड़े डॉक्टर साइंटिस्टों के निष्कर्ष से, दुनिया में जितने लोग दवा खाने से मरते, उससे ज्यादा लोगों की दवा न मिलने से मौत नहीं हो रही, दवा खाने से मौत हो रही है। जितने लोग दवा न मिलने से मर रहे, उससे ज्यादा लोग दवा खाने से मर रहे। तो ये दवाइयों की साइड इफेक्ट का एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसको हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले तो प्राणायाम करें, रोज सूर्य नमस्कार करें, और ये सब करके अपनी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लें कि जैसे मैं अभी तो उपचार बता ही रहा था, टाइफाइड से लेकर के और सामान्य बुखार से लेकर के, और डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू है। अब डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के लिए डंडी है। मैंने
जो है राजस्थान की मुख्यमंत्री जो रही वसुंधरा जी से लेकर के, और जैसलमेर के महारानी साहिबा, मेरे पास मेरा शिविर चल रहा था बीएसएफ का वहां पर जैसलमेर में, तो आकर के बैठ गई और बोले बाबा जी मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उनकी मेरी माँ जितनी उम्र थी उनकी, तो मैंने कहा माँ आप तो आशीर्वाद देकर के जाओ। पूरे बाल उनके सफेद थे। बोले बाबा जी मैं उठ नहीं सकती थी। ये मैं जैसलमेर की महारानी की बात बता रहा हूँ। बोले बाबा जी मैं उठ नहीं सकती थी, मुझे इतना भयंकर डेंगू, उसके बाद चिकुनगुनिया, और फिर पूरा ऐसा शरीर बेकार हो गया था कि एक कदम नहीं चल सकती थी, एक एक जॉइंट पेन करता था। मैंने गिलोय की गोली खाई और आपने बोला था कुछ दिन जो है चंद्र प्रभावटी ले लो, मैंने वो चंद्र प्रभावटी ली और दूध में हल्दी लिया। बाबा जी मैं 3 दिन में ठीक हो गई और 3 महीने में जो मैं जकड़ गई थी पूरी ठीक हो गई। तो मैं इसलिए इन बातों को बता रहा हूं, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू और टाइफाइड, ऐसे ये जो क्रोनिक फीवर है, और जिनको लंबा बुखार चढ़ता है, जब देखो तभी थोड़ा टेम्परेचर रहता है। कितना? एक टेम्परेचर का भी एक विज्ञान बता देता हूं थोड़ा सा, बड़ा मजाकिया लगेगा, कुछ लोगों को शायद पता भी ना हो। ये हम बोलते हैं ना 98.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो हमारा, एक तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस एक वैज्ञानिक था, उसने कहा कि बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो। फिर दूसरा वैज्ञानिक था फ़ारेनहाइट, तो ये जो 98.4 हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए डिग्री, ये फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक था। उसने बॉडी का टेम्परेचर 98.4, ये जो हम उससे मापते हैं ना थर्मामीटर से, तो ये फ़ारेनहाइट एक वैज्ञानिक था, उसके नाम से टेम्परेचर बना। अब किसी का 99 या 100 टेम्परेचर बना ही रहता है। अब उसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, एलोपैथी की गारंटेड बात है। उसको 1 दिन में ही गिलोय ठीक कर देगी और 7 दिन में ऐसा ठीक कर देगी कि जिंदगी में दोबारा बुखार ही नहीं आएगा। बस फिर रोज प्राणायाम करते रहे। ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है यू आर वेरी हॉट, क्योंकि आपका 100 डिग्री से टेम्परेचर ही नीचे नहीं आ रहा, बना रहता है। लेकिन वो मजाक की बात अलग है। एक तो ये बताइए स्वामी जी, देखिए अभी हमने बात कर ली कि अगर बुखार है तो एलोपैथी की दवा का थोड़ा बहुत सहारा लेते हुए कैसे बुखार नीचे ला सकते हैं, लेकिन वो योगाभ्यास भी बता दीजिए जिनसे कि बुखार कभी पास आए ही नहीं। और हमारी एक दर्शक पूछ रहे हैं कि जो स्वस्थ हैं क्या वो भी रोज गिलोय पी सकते हैं? रोज गिलोय पिएंगे तो जिंदगी में कभी बुखार नहीं आएगा। किन लोगों को तो हर 3-3 महीने में बुखार आता है, 2-2 महीने में बुखार आता है, किसी को थोड़ा टेम्परेचर बना ही रहता है। ऐसे मेरे सामने सैकड़ों लोगों के नाम है, पूरा डेटा है मेरे पास उनका, जिनको रोज थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बना रहता था, गिलोय पिया, अब उनको बुखार आया ही नहीं पिछले 5 सालों से, 10 सालों से। तो बुखार के अब जो अंदर के अंदरूनी कारण है, जिनका लीवर कमजोर होगा उनको बुखार आएगा, जिनके फेफड़े कमजोर होंगे, थोड़ा सा इन्फेक्शन होते बुखार आएगा। तो फेफड़ों को अच्छा बनाने के लिए तो भस्त्रिका, लीवर को जो कमजोर है उसको ठीक करने के लिए कपालभाति, जिनका नर्वस सिस्टम वीक है उसके लिए अनुलोम विलोम, जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है उसके लिए भ्रामरी उद्गीत, जिनको टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, पित्त प्रकृति है, उनके लिए शीतली शीतकारी। ये करें। अब अंदरूनी सिस्टम में लीवर वीक है तो पद्मासन में या वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में मंडूकासन होता है, पद्मासन में योग मुद्रासन होता है। लीवर कमजोर होता है उनको बार बार बुखार आता है, तो ये मंडूकासन जरूर करें और योग मुद्रासन करें। शीतली शीतकारी में से एक कोई ऐसा है जिसको देखकर लगता है आप नूडल्स खाने की कोशिश कर रहे हैं? मीनाक्षी जी आप मंडूकासन कर लीजिए ऐसे, मैं योग मुद्रासन कर लेता हूं, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। और तब तक सुशांत जी के लिए हम देसी नूडल मंगवा देते हैं पतंजलि के, आटा वाले, बिना कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफैट वाले। सास को बार छोड़ करके आगे चुक जाए। तो ये पहले ही दिन से लीवर आपका ठीक करता है। लीवर में जब लंबा इन्फेक्शन हो जाता है तो लंबा बुखार चलता है, वो आम भाषा में बोलते हैं झुर्री वाला बुखार, टूटता ही नहीं। दैनिक त्रैनिक कई प्रकार के बुखार हैं, किसी को 24 घंटे में, किसी को 2 दिन में, किसी को 3 दिन में, किसी को सप्ताह में एक बार बुखार आता ही आता है। तो उनको ये जो मीनाक्षी जी कर रही हैं वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, और मैं पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन कर रहा हूं,
ये 1-1 मिनट शुरू करके 2, 3 और 5 मिनट तक करना चाहिए। जिंदगी में कभी बुखार नहीं आएगा। अच्छा, हमारी एक दर्शक है सीमा जी, मंडूकासन या योग मुद्रासन जी। और स्वामी जी वो पूछ रही हैं कि डायलिसिस वाले पेशेंट भी गिलोय ले सकते हैं क्या, और ये आसन कर सकते हैं क्या? गिलोय ले सकते हैं, और उनको गिलोय के साथ, हाँ, गिलोय के साथ उनको गोखरू, पुनर्नवा, मकोई, उसका हम एक सर्वकल्प कात और वृक्कदोषरक्वात बताते हैं। जिनको लंबे बीमारी है लीवर की, किडनी की, उनको वृक्कदोषरक्वात किडनी वालों को, और लीवर वालों को सर्वकल्पक्वात, ये पीना चाहिए और ये अभ्यास करने चाहिए। उनको मंडूकासन करना चाहिए, किडनी वालों को, लीवर वालों को, जो डायलिसिस पर है उनको भी मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन, दोनों में से जो कर पाए। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा अहम फंक्शन है। ये लीवर का फंक्शन यदि अच्छा रहेगा तो कभी बुखार नहीं आएगा। जिसका लीवर फिट है तो उसकी लाइफ फिट है। तो उसके लिए ये पवन मुक्तासन ऐसे, ये, और उत्तान पादासन ये ऐसे और ऐसे, ये 1-1 मिनट करने हैं। पहले तो आधा ही मिनट हो पाएगा, धीरे धीरे फिर कालखंड बढ़ता जाएगा, अभ्यास बढ़ता जाएगा और बुखार परमानेंट दूर हो जाएगा। उत्तान पादासन, नौकासन। अब जो ये चाहते हैं कि जिंदगी में कभी बुखार ना हो, आप लोग कभी करीब करीब 20 साल से तो मुझे सभी जानते हो, कभी स्वामी रामदेव को बुखार नहीं हुआ। सही बात। बाकी उससे पहले वाला मैंने बता दिया कि 40 सालों से मैं ऐसा ही हूं। तो यदि मुझे बुखार होगा तो वर्ल्ड में ब्रेकिंग न्यूज होगी, योगी हुआ रोगी। तो मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करता हूं, तो रोज 5 मिनट सूर्य नमस्कार करता हूं। और मैं चाहता हूं सभी ऐसे रोज, देखो बीमारियों के लिए तो हम योग बता ही रहे, इससे आगे हम देश को ले जाना चाहते हैं। सुशांत जी, रोज तय कर लें कि 5 से 10 मिनट मुझे सूर्य नमस्कार करना है। रोज मुझे 25, 50, 100, 200 डिप्स लगानी है, दंड बैठक लगानी है। 5 से 10 मुझे आसन करने हैं। मुझे कम से कम 10 मिनट व्यायाम करना है, कोई भी व्यायाम, चाहे सूर्य नमस्कार का कर लो, चाहे योगिक जोगिंग का कर लो, चाहे दंड बैठक कर लो, सब हमने सिखाया हुआ है। और कोई भी आसन, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, लगभग 10 मिनट का व्यायाम, लगभग 10 मिनट के आसन, और करीब 5-5 मिनट करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब रोज कर ले। योग एक रोग को दूर करने वाली उपचार पद्धति तो है, उससे पहले जीवन पद्धति है। स्वामी जी मैं तो एक बात कहता हूं, वो रोज करना है। आस्था टीवी पर बैठे हुए लोग रोज, जी, जितने लोग हैं हमारे देश में, धार्मिक लोगों की कमी नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हम ईश्वर में मानते हैं, मंदिर जाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम सोने चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें पूजा पाठ के तौर पर करते हैं। लेकिन ईश्वर ने सबको एक चीज इकलौती जो एक्सक्लूसिव उसी को दी है, वो ईश्वर ने आपको आपका शरीर दिया है। अगर आप वाकई ईश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके इस गिफ्ट को संभाल के रखिए, इस शरीर का सम्मान कीजिए और इसको निरोगी बना के रखिए, इसको अच्छे से संभाल कर धो पोंछ कर रखिए, और वो योग से होगा। हाँ, देखो मैं सबको इसलिए बता रहा था, शीर्ष, चाहे वो सूर्य नमस्कार है, चाहे वो दंड बैठक है जो अभी मैं करके बता रहा था, चाहे जवान है उनको शीर्षासन है, सर्वांगासन है। हर दिन 5 से 10 आसन कम से कम तय कर लें कि मुझे 10 मिनट आसन करने हैं, 10 मिनट मुझे तेज व्यायाम करना है। फिर मुझे रोज, अभी जैसे इंडिया टीवी पर लोग अलग अलग रोगों के बारे में हम बात करते हैं, देखते रहते हैं और साथ साथ में करते रहते हैं। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति कम से कम 10 मिनट, एक टाइम सेट कर ले, 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, ये करना ही करना है। उसके अलावा जो हम बातें बताते रहते हैं ये सब करते रहे। कुछ लाइफस्टाइल में कुछ अहम परिवर्तन कीजिए, जैसे रोज मुझे गिलोय पीना, गिलोय, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, ये काढ़ा रोज पी सकते हैं। मैं रोज सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पीता हूं, और अभी जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है तो मैं ये गिलोय, एक दर्शक पूछ रहे थे गिलोय को पहचाने कैसे? चीजें तय कर ले। जिनको आर्थराइटिस है वो लहसुन खा ले,
गिलोय के पत्ते देखो, ये पान जैसे पत्ते होते हैं, और पूरी दिल्ली में तो सारे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में लेके, और दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, और अब तो ये कोरोना का भी अच्छा प्रकोप हो रहा है। महाराष्ट्र में भी, मुंबई से लेकर के पूरे महाराष्ट्र में गिलोय बहुत होती है। जहां जो बीमारी होती है, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है सुशांत जी, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहां पैदा होता है उसकी वही औषध है। तो दिल्ली वालों को तो ये जरूर खाना चाहिए। ये गिलोय ऐसे पान जैसे इसके पत्ते होते हैं, फिर ऐसे इसकी डंडी है, देखो ये आपको दिखा रहा हूं, ये डंडी है इसकी। ये डंडी ऐसे ही, इसको ऐसे ही लगा दो ना इस डंडी को ही, तो ये डंडी ही थोड़े दिनों में इसमें कुपल फूट आती है। ये बीज से नहीं होती, ऐसे इसका डंडी से ही होती है। ऐसे ही फिर पान जैसे इसके पत्ते आते हैं, अपने घरों में लगा ले। लोग पहले मनी प्लांट बहुत लगा के रखते थे, अरे घरों में ये लगाओ ना, इससे पूरे परिवार के 0% हेल्थ बजट आ जाएगा। न बुखार, न बीपी, न शुगर, न कोरोना, न डायबिटीज, न अर्थराइटिस, कोई लो इम्यूनिटी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करके कम से कम 2 से 5 मिनट का ध्यान भी अवश्य करें, ओंकार का, गायत्री का ध्यान। और इसलिए मैंने कहा था, हम योग में खाली रोगोपचार के लिए योग सिखा रहे, ये तो एक पक्ष है। योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साइंस है, और ये अध्यात्म विद्या है। तो हम गीता, दर्शन, उपनिषदों के भी कुछ संदर्भ रोज थोड़े थोड़े जरूर बताएंगे। बिल्कुल, वो बताइएगा, लेकिन उसके पहले कुछ कह रहे थे, हम कुछ दर्शकों को ये बताना चाह रहे थे कि लोग ये सोच रहे हैं स्वामी जी 40 साल से बीमार पड़े नहीं हैं, तो योग के अलावा करते क्या है? सेवा तो वो करते हैं, लेकिन फुटबॉल भी खेलते हैं। और मैं चाहता हूं आप जैसे प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह किक लगाते हैं, वो भी लोग देखें। ये स्वामी जी के अंदर का रोनाल्डो जाग गया था। कहां से क्या क्या निकाल के रखते हैं। स्वामी जी, ये आप खेलते थे बचपन में फुटबॉल? आप तो मुझे रोनाल्डो, मेसी से कम नहीं लग रहे हैं। अभी हम आपको फुटबॉल खेल के भी दिखाएंगे, इंडिया टीवी पर कुश्ती भी करके दिखाएंगे। बच्चे घर में है ना, हाँ। तो घुटन महसूस कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो घर के 2 गद्दे इकट्ठे करके, और जो ड्राइंग रूम होता है वहां पर कैसे कुश्ती करें, ये भी हम आपको सिखा देंगे। तो दर्शक मैसेज भेजेंगे, स्वामी जी ने हमारा घर अखाड़ा बना दिया, और उसमें माँ बाप को रेफरी बन के रहना पड़ेगा, तो उसके रूल्स भी बता दीजिएगा। पता चला माँ बाप दिन भर झगड़ा ही सुन जा रहे हैं। बना करके बखेड़ा दूर करेंगे बीमारियों का, तनाव का। अच्छा स्वामी जी, आपने फुटबॉल की हमने तस्वीर बखेड़ा दूर करेंगे खाड़ा बना के। लेकिन अच्छी फिटनेस के लिए लोग दौड़ लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं। कोरोना की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते, तो जॉगिंग का कोई विकल्प घर पर अगर आप बता सकें। देखिए, जॉगिंग के 12 विकल्प हैं। मैंने उसका नाम ही दिया यौगिक जॉगिंग। ये पहला, ऐसे पहले धीरे धीरे शुरू करें, से लंबे लंबे श्वास, ये पहला। फिर ये दूसरा, ऐसे मैं इसको बहुत तेजी से कराता हूं, ऐसे इस तरह से। ये दूसरा, ऐसे धीरे धीरे करने बड़े बुजुर्ग, ऐसे। फिर ये तीसरा, ऐसे धीरे धीरे किया तो घुटनों। मीनाक्षी, आप ये करते वक्त महसूस करते हैं कोई संगीत बज रहा है? ऐसे। फिर इसको फास्ट करें तो ऐसे। संगीत आप बजा देंगे तो और मजा आ जाएगा। तो ये तीसरा, फिर ये चौथा। कल से हनुमान चालीसा के साथ करवा देंगे। कोई भगवान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की कोई भी स्तुति। फिर ये 4 हो गए। फिर ये 5वां, ऐसे अलग अलग तरह के। माने अपने घर में ही सारे अभ्यास कर सकते हैं ना। जो जवान है पूरे ऐसे कर लें, ऐसे पूरे बैठ सकते, पूरे बैठ जाए, नहीं तो आधे कर लें, ऐसे ऐसे। तो हर दिशा से शरीर का व्यायाम हो गया। फिर ऐसे, ये 6ठा अभ्यास, ऐसे ऐसे। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हैं। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, 12 दंड, 8 बैठक, फिर उसमें भी एडवांस दंड बैठक। ये सब हम आपको बताते ही रहते हैं कि घर में आप की जिम जाने की जरूरत नहीं, पार्क में जाने की जरूरत नहीं। इस तरह से फिर ऐसे कर लें, ऐसे। ये 7वां अभ्यास है, ऐसे लंबे लंबे श्वास। फिर ये 8वां अभ्यास, ऐसे साइड में झुके नीचे वाला जो हाथ है वो टखने के पास ऐसे चला जाता है, पैर के पास, ऐसे। ये 8वां। फिर ये 9वां क्रॉस करके लंबे लंबे श्वास। लोग अक्सर पार्कों में दौड़ते हुए, खेल के मैदान में भी ऐसे करते हुए देखते मिलते हैं। इसको
पहले वाला त्रिकोणासन था, ये कोणासन है, फिर ये पादहस्तासन है। अच्छा स्वामी जी, ये करते करते थोड़ा ये भी बताइए कि किन किन खेलों में आपकी रुचि है। फिर ये फुटबॉल तो हमने देख लिया। मेरी सबसे ज्यादा रुचि है दौड़ लगाने में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लगभग 3 से 5 किलोमीटर रोज दौड़ अभी भी लगाता हूँ। अरे वाह। पीटी के बाद ये योगिक जॉगिंग हो गया, योगिक डांस हो गया, ऊपर से नीचे तक। आप तो दौड़ते वक्त भी सोचते होंगे कि वो देखो आगे बीपी की समस्या भाग रही है, रुको पकड़ता हूँ तुम्हें। वॉलीबॉल ये योगिक जॉगिंग ऐसी है, स्वामी जी फुटबॉल, डांस कर रहे हैं। वॉलीबॉल, खो खो में तो मैंने इनाम भी जीता हुआ है स्कूल टाइम में। अरे वाह। मीनाक्षी, आप कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं? ऐसे तो जी मैं थोड़ा चेस खेल लेती हूँ। फिर ये लगा ले जो जवान है, और कभी कभी बैडमिंटन खेल लेती हूँ। बहुत बढ़िया। डंडे बैठक लगा ले, ऐसे 10-20 बार। हाँ, बैडमिंटन मैं भी खेलता हूँ। ये बढ़िया है। आप दिल्ली आए या हम लोग वहां आए, एक बैडमिंटन मैच होगा जरूर आपके और मीनाक्षी के बीच। हाँ, और उसमें जो है रेफरी की भूमिका में रजत जी होंगे, आप दोनों मैदान में होंगे। सही बात है। आप जितने फिट हैं, हम दोनों डबल्स की टीम होंगे, आप अकेले हमें संभाल सकते हैं अलग अलग तरह से। तो हम रोज 10 मिनट का व्यायाम, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले, बड़े बुजुर्ग ऐसे योगिक जोगिंग का व्यायाम कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक कर ले, 10 मिनट के आसन। जवानों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन, उनके लिए वृक्षासन। आज एक चैलेंज भी तो देना है। हाँ अच्छा तो, स्वामी जी, जब जवान है, अच्छा पहले चैलेंज देंगे आप? व्यायाम, बुजुर्गों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। मैं सोच रहा था पहले कल वाला चैलेंज दिखा देते हैं, उसका भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो भेजा है उसका। तो कल वाला पहले आपका चैलेंज दिखाते हैं, फिर रिजल्ट दिखाते हैं, फिर आज का चैलेंज देंगे। चलो कल वाला देखते हैं। हाँ जरूर। जल नीति का आपने चैलेंज दिया था कल। सुनील माधव है नासिक से, सुनील कुमार एमपी से, हेमंत वडोदरा से, तनिष्का ऋषिकेश से और पालघर से माधवी। ये देखिए कल सब ने जल नीति की है, और एज भी आप देख लीजिए, बुजुर्ग से लेकर जवान सब हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक बार पूरा षटकर्म सिखा देंगे, पंचकर्म और षटकर्म का भी एक प्रोग्राम रखेंगे आगे हम। सही बात। वो भी शरीर के आरोग्य के लिए, रिजुविनेशन के लिए, और 100 साल तक हम जवान रहे उसके लिए पंचकर्म और षटकर्म बहुत जरूरी है। उसके बारे में भी हम और बताएंगे। बहुत अच्छी नीति की है सबने। अब आज का चैलेंज दे दीजिए स्वामी। करनी चाहिए इसे आंखों के। आज का चैलेंज थोड़ा कठिन है। ऐसे ही एकदम से हाथ नीचे करके और पूरी बॉडी को ऐसे कंट्रोल कर देना। इधर पीपल देवता आ गया। ऐसे 1 सेकंड में नियंत्रित कर देना। ये चैलेंज तो शांत कर 30 लेंगे। सेकंड तक रुक के दिखाना। मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 30 सेकंड तक रुकना है। 30 सेकंड तक रुकना है। अच्छा। फिर चलने वाला आगे देंगे। फिर ऐसे इसमें रुकना आसान नहीं है। सही बात। चलना फिर भी आसान है। 30 सेकंड तक रुकना वाला थोड़ा कठिन है। नहीं, और इस पे खड़ा होना ही बहुत मुश्किल है। मैं और मीनाक्षी तो पहले ही हाथ नमन ये कर तो चैलेंज हो गया। चुके हैं। मेरा तो यहाँ से लेकर कोहनी तक का नमन है। अच्छा स्वामी जी, देखिए दर्शक सोचते होंगे कि रोज आपके 2 स्टूडेंट जो यहाँ बैठे होते हैं वो एक भी होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। देश होमवर्क पूरा करके वीडियो बना के भेज रहा है। एक चैलेंज आप मीनाक्षी के लिए भी दीजिए। मीनाक्षी करके लाएंगी उसको। न मीनाक्षी जी ने देखो, पहले दिन जब ये बैठी थी तब ये बद्ध पद्मासन में पीछे ऐसे पैर नहीं पकड़ पाती थी। हाँ। अब ये पीछे से ऐसे पैर पकड़ने लग गई है। ऐसे कोशिश कर करके ऐसे खींच के और ऐसे पकड़ लिए इसने। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए मीनाक्षी ने तो तुरंत ये आसन करना वैसे ही शुरू किया जैसे एक किसी एक दिन बच्चे करके को हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर उठाते ही दिख जाए, अरे ये वाला सवाल तो आता है। देखिए सुशांत, आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बहुत गुरुजी ने अच्छा मुझे किया बचा लिया। मीनाक्षी जी ने। मेरे तरफ से बहुत निकाल लिया। अच्छा बहुत किया। बढ़िया।
अब तो इनको भी मुझे इनाम भेजना पड़ेगा। बायोरवीटा, पतंजलि का च्यवनप्राश, शिलाजीत एक साथ भेजने पड़ेंगे इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा, और पतंजलि गाय का देसी घी भी भेजना पड़ेगा जिससे और स्ट्रांग हो जाए। जी, आप बताना चाह रहे थे कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है बुखार को लेकर, उसके इलाज को लेकर? देखो, वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के प्रकपित होने से, वात बढ़ने से भी बुखार होता है। किसी किसी को जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, ESR बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उससे से बुखार होता है। इसको वात ज्वर कहते हैं। पित्त ज्वर कहते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई, पित्त बढ़ गया, आंखें लाल हो गई और पेशाब में भी जलन होने लगी, पित्त ज्वर होता है। और फिर सर्दी, जुकाम, कफ से भी बुखार होता है। फिर जंतुज, जो अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस है, उनसे भी बुखार होता है। और उस बुखार के उपचार के लिए जैसे एक सुदर्शन चक्र है, आयुर्वेद में ऐसे ही सुदर्शन घनवटी, सुदर्शन चूर्ण कहा, जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, ऐसे सुदर्शन चूर्ण और सुदर्शन घनवटी। ये मैंने सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, चंद्र प्रभावटी, ये औषधियां आयुर्वेद में सदियों से, युगों से प्रयोग होती आई थी। तो आयुर्वेद में तो उसका लिखा है। योग और आयुर्वेद ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज 3 सूत्र और मंत्र कहना चाहूंगा, धीरे धीरे करके योग का ये पूरा विज्ञान देश से समझे। तो व्हाट इज द योगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगा। तो आगे हम ये चैलेंज के तौर पर भी देंगे और लोगों से श्लोक और सूत्र मंत्र याद भी कराएंगे कि वास्तव में योग विद्या क्या है। तो आज मैं एक सूत्र और 2 श्लोक दे रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने कहा व्हाट इज योगा, तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो वृत्तियां, जो विचार उठते हैं, फिर उनसे विकार पैदा होते हैं, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, फिर दुष्कर्म, दुर्गुण, दोषों में व्यक्ति फंस जाता है, वृत्ति सारूप में तरत्र हो जाता है। तो एक है योग की परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा, ये योग है। दूसरा एक और सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानी। योग की 8 सीढ़ियां, 8 स्टेप्स हैं, उससे 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधय अष्टावंगानी। और इसमें 5 यम है, 5 नियम है, वो फिर आगे हम बताते रहेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो योग पूरा समझ में आना चाहिए। खाली आसन योग नहीं है, खाली व्यायाम योग नहीं है, खाली प्राणायाम ध्यान योग नहीं है। योग एक पूरी जीवन पद्धति है, एक बहुत वैज्ञानिक सार्वभौमिक जीवन पद्धति है। और गीता का एक श्लोक कह करके आज के इस योग का जो दर्शन है, द फिलॉसफी ऑफ योगा, इसका एक छोटा सा चैप्टर हम आज पूरा कर रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में सांख्य योग में, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, उसमें योग की परिभाषा दी कि हम योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के, स्वरूप में स्थित होकर के, स्वकर्म को स्वधर्म मान करके उसका अनुष्ठान करें। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कोई संग, कोई आसक्ति, कोई फल की इच्छा ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो भी गीता का ही श्लोक है। और सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में हमारा संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। ये संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है, संतुलन ही हमारे जीवन में सच्ची गति और प्रगति है। तो आज हमने योग की फिलोसफी भी थोड़ी कही है। ऐसे ही योग में, दर्शनों में, उपनिषदों में, वेदों में जो योग का जो पूरा दर्शन का है, वो योग दर्शन भी हम अपने दर्शकों को इंडिया टीवी के माध्यम से बताते रहेंगे और आपको पूरा योगी बना के छोड़ेंगे। निरोगी तो बनाएंगे, रोग तो मिटाएंगे, ये जो भव रोग है उसको भी मिटा के आपका निर्माण करते हुए आपको निर्वाण तक लेके जाएंगे। एक योग से होता है निर्वाण, निर्माण, करेक्ट बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग। निर्माण से निर्वाण माने मोक्ष तक सबको लेकर के जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और आपको इसी जन्म में हम मोक्ष दिलाएंगे, जीते जी मोक्ष तक लेके जाएंगे। मरने के बाद तो कौन क्या होगा पता नहीं। देखिए, आप योगी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग आपके चैलेंज को लेकर वीडियो बनाएंगे उनके लिए एक जानकारी दे दूं कि इसी तरह योग चैलेंज में आप शामिल होकर गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं।
आपकी तस्वीर भी इंडिया टीवी पर हम दिखाएंगे। बस करना यह है कि रोज इस शो में ध्यान से बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव जो योग का चैलेंज देते हैं वो देखिए। वैसा ही चैलेंज आप स्वीकार करते हुए, योग करते हुए वीडियो बनाकर हमें भेजिए। वीडियो भेजना कैसे है? आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 93505935 935005 यानी 9350593505 पर वीडियो बनाइए और व्हाट्सएप कर दीजिए। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं वीडियो, mail@indiatvnews.com पर। स्वामी जी, आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ। स्वामी जी, बहुत से दर्शकों ने हमें लिखा है कि एलर्जी पर हमें खास शो करना होगा। और जो दर्शक योग कर रहे हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करके वीडियो बना रहे हैं, उनको आज से इनाम मिलने शुरू हो जाएंगे, उनके घरों पर ही कोरियर के माध्यम से पहुंचा देंगे। जी, मैं ये कह रही थी कि बहुत से दर्शक ये कह रहे हैं कि हमें एलर्जी पर भी एक खास शो करना चाहिए। अगर सुबह उठते ही आपको छींक आती है, बार बार आपको जुकाम हो जाता है, तो स्वामी रामदेव ऐसे 5 योगासन बताएंगे जिससे आप एलर्जी को जड़ से खत्म कर देंगे। कल इस खास शो को देखना ना भूलें। तो स्वामी जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। वैसे आप तो जो सिखा रहे हैं, जो करा रहे हैं देश को, उसके लिए धन्यवाद हर बार कम पड़ेगा, लेकिन आज के लिए फिर से धन्यवाद आपका। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए आज की 5 बड़ी खबरें।